साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की महत्वपूर्ण अपडेट है बिहार शिक्षक भर्ती के तृतीय चरण के रिजल्ट से संबंधित। आप सभी को बता दें, बिहार शिक्षक भर्ती के तृतीय चरण का रिजल्ट कल देर शाम घोषित हो चुका है। सभी विषयों के कट ऑफ को लेकर महत्वपूर्ण सूचना है, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बिहार शिक्षक भर्ती के तृतीय चरण का रिजल्ट घोषित होने के बाद भी आज के डेट में प्राथमिक में 3,594 पद खाली चल रहे हैं। वहीं माध्यमिक की बात करें तो 1,984 पद रिक्त हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो माध्यमिक के कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक के जो रिजल्ट हैं आगामी 2 से 3 सप्ताह में आप सभी को देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ बिहार स्टेट प्रथम का जो रिजल्ट है वो भी अगले सप्ताह आप सभी को देखने को मिलेगा। आप सभी को बता दें, बिहार स्टेट में लगभग 5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, तो 5 लाख अभ्यर्थियों का जो इंतजार है वो अगले सप्ताह पूरा होने जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो बीपीएससी के 70 प्री का जो एग्ज़ाम है उसकी तारीखों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया, फाइनल डेट मान ली गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार सरकार ने डीए को लेकर एक बड़ी अपडेट दी है कि डीए 50% से 53% की जो मंजूरी है वो पास कर दी है। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार के सरकारी शिक्षकों को कोचिंग में नहीं पढ़ाया जा सकता, इस प्रकार का रोक लगाते हुए सचिव साहब ने निर्देश पारित कर दिया है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है। सभी अपडेट पर विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबर बिहार शिक्षक भर्ती के तृतीय चरण को लेकर। आप सभी को बता दें, काफ़ी समय के लंबे इंतजार के बाद तृतीय चरण का जो रिजल्ट है कल देर शाम घोषित कर दिया गया। प्राथमिक में 21,911 अभ्यर्थी और माध्यमिक में 16,879 शिक्षकों का चयन किया गया। टोटल 39,900 शिक्षकों का चयन अंतिम रूप से कर दिया गया है। वहीं प्राथमिक की बात करें तो 3,594 पद अभी भी खाली चल रहे हैं और 1,984 पद माध्यमिक स्कूलों के लिए खाली चल रहे हैं। पूरी खबर पर चर्चा करें तो आपको बता दें, तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का जो रिजल्ट है शुक्रवार को घोषित हो चुका है। इसमें 21,911 प्राथमिक में और 16,989 माध्यमिक शिक्षकों का चयन कर लिया गया। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के 3,594 और माध्यमिक स्कूलों के 1,994 पद खाली रह गए हैं। प्राथमिक स्कूलों में 3 विषयों के विद्यालय अध्यापक और माध्यमिक स्कूलों के 6 विषयों के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए यह रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। विदित हो, प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए कुल 25,500 रिक्तियां और माध्यमिक विद्यालय के लिए 18,973 रिक्तियां के तहत 50% आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ आयोग को भेज दी गई थी। इसके बाद यह रिजल्ट घोषित कर दिया गया। अभ्यर्थी आयोग की जो वेबसाइट है www.bpsc.bis.nic.in पर देखकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिहार से एक बड़ी अपडेट ये भी निकल के आ रही है कि माध्यमिक के 16,970 और उच्च माध्यमिक के 22,373 पदों को लेकर रोस्टर जारी नहीं हुआ है और रोस्टर जारी होने के बाद इन सभी कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के जो रिजल्ट हैं वो प्रकाशित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसमें कम से कम 2 से 3 सप्ताह लगने की सूचना मिल रही है। आप सभी को बता दें, बिहार शिक्षक भर्ती के तृतीय चरण के तहत प्राथमिक विद्यालय के लिए विषय की अगर बात करें तो सामान्य शिक्षा विभाग, जिनमें सामान्य SC/ST कल्याण विभाग के तहत 1,09,353 अभ्यर्थी आवेदन किए थे। पद बात करें तो आपको बता दें 19,842 पद थे और जिसमें 18,641 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। उर्दू विषय की सामान्य SC/ST कल्याण विभाग की अगर बात करें तो इसके लिए रिक्तियां 210 थी और जिसमें 172 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। उर्दू विषय की बात करें तो 5,595 पदों के तहत 3,054 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं और 6,607 अभ्यर्थी ने आवेदन किया था। बांग्ला विषय की बात करें तो 68 पदों के लिए 44 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और 233 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल हुए थे। इसके अलावा टोटल की अगर बात करें तो 25,505 पदों के तहत 21,911 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और 1,16,193 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल हुए थे। वहीं माध्यमिक स्कूलों की बात करें तो 1984 पद खाली होने की सूचना मिल रही है और विषय की अगर बात करें तो गणित और विज्ञान में 5,623 पदों के तहत 5,560 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। सामाजिक विज्ञान में अगर बात करें तो 3,789 पदों के सापेक्ष 3,789 पद पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। हिंदी की अगर बात करें तो 2,813 पद के तहत
2799 पदों पर चयन हुआ है। अंग्रेजी विषय की अगर बात करें तो 3494 के तहत 2873 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और संस्कृत विषय की अगर बात करें तो 1826 पदों के तहत 941 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। उर्दू विषय में 1428 पदों के सापेक्ष 1027 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। तो टोटल ओवरऑल बात करें तो 18,973 पद थे, जिसमें 16,989 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन कर लिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक का जो रिजल्ट है आगामी 2 से 3 सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीपीएससी के प्राइमरी का जो कट ऑफ गया है, आप देख सकते हैं कट ऑफ के तहत अगर अनरिजर्व की बात करें तो अनरिजर्व में कट ऑफ जो गया है वो 81 गया है। अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो 70 गया है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 74 गया है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 63 गया है। एससी की बात करें तो 39 गया है। एससी फीमेल की बात करें तो 39, एसटी की बात करें तो 39, एसटी फीमेल की बात करें तो 39 और ईबीसी की बात करें तो 67, ईबीसी फीमेल की बात करें तो 56 और बीसी की बात करें 74 और बीसी फीमेल की बात करें तो 66, बीसीएल की बात करें तो 60, डिसेबल वीआई की बात करें तो 53, डिसेबल डीडी की बात करें तो 55 और डिसेबल ओएच की बात करें तो 66, डिसेबल एमडी की बात करें तो 39 और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 39 ये कट ऑफ गया है। पार्ट 1 का ये कट ऑफ है, आप देख सकते हैं पूरी जानकारी दी गई है। बीपीएससी के तहत आप देख सकते हैं बीपीएससी ट्री यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती के तृतीय चरण के कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक का सभी वर्गों का जो कट ऑफ है आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको 6 से 8 का भी हम कट ऑफ दिखाना चाहेंगे। पहले आप ये देख कर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा कक्षा 6 से कक्षा 8 के मैथ और साइंस का भी कट ऑफ आप देख सकते हैं। सभी वर्गों की अगर बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं। अनरिजर्व की जो कट ऑफ गई है वो 92 गई है। अनरिजर्व फीमेल की 82 गई है। ईडब्ल्यूएस की 88 गई है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की 75 गई है। एससी की 46 गई है। एससी फीमेल की 39 गई है। एसटी की 42 गई है। एसटी फीमेल की 41 गई है। ईबीसी की 85 गई है। ईबीसी 65 गई है। बीसी की 89 गई है। बीसी की फीमेल की 75 गई है। बीसीएल की 71 गई है। डिसेबल की 52 गई है। डिसेबल डीडी की 59 गई है। डिसेबल डीएच की 76 गई है और डिसेबल एमडी की 39 गई है। ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर की 40 गई है। तो आप देख सकते हैं कि बीपीएससी के तृतीय चरण के कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के मैथ और साइंस का ये कट ऑफ है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो सोशल साइंस में भी आप कट ऑफ देख सकते हैं। सभी वर्गों का कट ऑफ निश्चित किया गया। अनरिजर्व की 75 गई है। अनरिजर्व फीमेल में 68 गई है। ईडब्ल्यूएस की 71 गई है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की 64 गई है। एससी की 57 गई है। एससी फीमेल की 48 गई है। एसटी की 53 गई है। एसटी फीमेल की 53 गई है। बाकी आप देख ही सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के सोशल साइंस का ये कट ऑफ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के अंग्रेजी का भी कट ऑफ दिया गया है। इसका भी आप देख सकते हैं। अनरिजर्व का 75 गया है। अनरिजर्व फीमेल का 71 गया है। ईडब्ल्यूएस का 67 गया है। ईडब्ल्यूएस फीमेल का 64 गया है। एससी का 39 गया है। एससी फीमेल का 40 गया है। एसटी की 41 गई है। एसटी फीमेल की 42 गई है। बाकी का कट ऑफ आप देख ही सकते हैं। तो कहीं न कहीं बीपीएससी के तृतीय चरण के कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के अंग्रेजी का ये कट ऑफ है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हिंदी की कट ऑफ की बात करें तो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के हिंदी का भी कट ऑफ अपडेट आ चुकी है। अनरिजर्व की बात करें तो 90 गया है। ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो 88 गई है। ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो 79 गई है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की 78 गई है। एससी की 39 गई है। एससी फीमेल की 40 गई है। एसटी की 47 गई है और एसटी फीमेल की 48 गई है। बाकी का भी कट ऑफ इसी प्रकार गया हुआ है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक का भी कट ऑफ निर्धारित कर दिया गया है जो मेरिट गई है, और कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी विषयों का मेरिट कट ऑफ निश्चित कर दिया गया। तो कुल मिला के अगर बात करें तो बिहार शिक्षक भर्ती के तृतीय चरण में वर्ग कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक 3594 पद खाली हैं और कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक में 1894 पद खाली चल रहे हैं। इसकी सूचना निकल के आई है। इसके अलावा अगर बात करें बीपीएससी के 17 प्री परीक्षा की तिथि में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। नोटिस के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना के माध्यम से जानकारी दी गई है कि 17वीं की जो प्रतियोगी परीक्षा है जिसकी आयोजन की तिथि है 13 दिसंबर 2024 को बढ़ाकर 19 जनवरी 2025 किए जाने के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और समाचार पत्रों के माध्यम से भ्रामक और फर्जी सूचनाएं
प्रसारित की जा रही थी। आयोग इस प्रकार की सभी पूर्वता खबरों का खंडन करता है और सूचना देता है कि यह परीक्षा का आयोजन जो है वो अपने निर्धारित समय 13 दिसंबर 2024 में किया जाएगा। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अगर आयोग के द्वारा किसी प्रकार की कोई सूचना होती है तो वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार सरकार ने डीए को लेकर बड़ा अपडेट कर दिया है कि डीए 50% से 53% का जो स्वीकृति है उसका आदेश पारित कर दिया है। ये संपूर्ण आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार ने सभी शिक्षकों को और सभी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका डीए 50% से 53% करने का निर्णय पास कर दिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार शिक्षक भर्ती के तहत चयनित होने वाले शिक्षकों की सैलरी को लेकर अगर बात करें तो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कक्षावार शिक्षकों का वेतन कितना हो सकता है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 की अगर बात करें तो बेसिक सैलरी जो है 25,500 है। ग्रास सैलरी मिलाते हुए 39,340 रुपये तय की गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक की बेसिक सैलरी जो है 28,000 है। ग्रास सैलरी की बात करें तो 43,940 रुपये है। और कक्षा 9 से लेकर कक्षा 10 की अगर बात करें तो बेसिक सैलरी 31,000 रुपये है। ग्रास सैलरी मिलाते हुए 48,541 रुपये है। इसके अलावा अगर बात करें कक्षा 11 कक्षा 12 की तो बेसिक सैलरी 32,000 रुपये है। ग्रास सैलरी मिलाते हुए 50,075 रुपये तय किया गया है। ये समस्त शिक्षकों की सैलरी है जो बिहार में शिक्षक भर्ती पर चयनित होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिहार बोर्ड की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि 5 लाख अभ्यर्थियों का जो इंतजार है वो समाप्त होने जा रहा है। एस्टेट प्रथम का जो रिजल्ट है अगले सप्ताह घोषित होने जा रहा है। बिहार बोर्ड के द्वारा परीक्षा का जो आयोजन है 19 मई से 29 मई के मध्य आयोजित किया गया था और अब परिणाम घोषित होने की सूचना मिल रही है। अगले सप्ताह बिहार एस्टेट का रिजल्ट आप सभी को देखने को मिलेगा। पूरी खबर पर रुक करें तो आपको बता दें परीक्षा समिति बिहार बोर्ड की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एस्टेट प्रथम का जो परीक्षा का रिजल्ट है अगले सप्ताह घोषित होने जा रहा है और इस परीक्षा में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आपको बता दें बिहार बोर्ड के द्वारा परीक्षा का जो आयोजन है 18 मई से 29 मई के मध्य ऑनलाइन मोड पर आयोजित किया गया था। वहीं सेकंड पेपर की जो परीक्षा है 11 जून से 20 जून के मध्य आयोजित की गई थी। पेपर 1 के विभिन्न विषयों की परीक्षा में 3,59,489 अभ्यर्थी और सेकंड पेपर में लगभग 2,37,442 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। कुल 5,96,931 छात्र छात्राएं शामिल की गए थे। एस्टेट द्वितीय की परीक्षा को लेकर भी किसी प्रकार का निर्णय नहीं है। शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद परीक्षा का आयोजन किया गया था। बिहार बोर्ड के परीक्षा कैलेंडर के अनुसार द्वितीय एस्टेट का जो आवेदन है 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच होना था। यह परीक्षा 10 से 30 सितंबर के मध्य आयोजित होने वाली थी। इस संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष है आनंद किशोर ने कहा कि एस्टेट द्वितीय की परीक्षा को लेकर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने कहा चूंकि यह परीक्षा शिक्षक की नियुक्ति के लिए होती है इसलिए रिक्तियों को भी विशेष रूप से ध्यान देना होता है। इसी वजह से इस संबंध में अभी कोई नीतिगत निर्णय शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं लिया गया। निर्धारित सीटों के अनुसार अलग अलग चरण की शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं होती रहती हैं, इसलिए उसकी ज़रूरत के अनुसार एस्टेट परीक्षा के लिए आयोजन जरूरी होते हैं। चूँकि मामला कहीं न कहीं नियुक्ति से जुड़ा है इसलिए इस संबंध में शिक्षा विभाग का जैसा भी निर्देश होगा उसके अनुसार फिर से एस्टेट पर परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। लेकिन आप सभी को बता दें एस्टेट प्रथम का जो परीक्षा हुआ है उसका रिजल्ट अगले सप्ताह जारी होने की सूचना मिल रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक बड़ी अपडेट ये भी निकल के आ रही है कि दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा में 81.42% शिक्षकों के सफल होने की सूचना निकल के आई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शनिवार को दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा का भी परिणाम घोषित कर दिया। इसमें 81.42% फीसदी शिक्षक चयनित हुए हैं। परीक्षा में 80,713 अभ्यर्थी शामिल हुए थे जिसमें से 65,716 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। अब सफल होने वाले अभ्यर्थी www.bsc.kshmta.com पर जाकर आवेदन संख्या और जन्म तिथि अंकित करते हुए अपना परिणाम देख सकते हैं। स्थानीय निकास शिक्षकों के लिए 23 से 26 अगस्त तक द्वितीय चरण की सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया था। गौरतलब ये भी है कि पहले चरण की सक्षमता परीक्षा में 94.37 शिक्षक सफल हुए थे। बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर ने परिणाम जारी कर दिया है। कक्षा 1 में पास शामिल होने वाले 67,358 में 58,840 शिक्षक सफल हुए हैं। वहीं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 में शामिल होने वाले 8,232 शिक्षकों में 6,702 शिक्षकों को कामयाबी मिली है। कक्षा 9 के 4,032 अभ्यर्थियों में 3,395 सफल हुए हैं। वहीं कक्षा 11 और कक्षा 11-12 में 1,091 अभ्यर्थी सफल हुए थे जिसमें 779 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। बिहार बोर्ड की तरफ से 7 विषयों की पुनः परीक्षा ली गई थी। उन 7 विषयों को छोड़कर
सभी विषयों के परिणाम जारी कर दिए गए। इन 7 विषयों का परिणाम इसी महीने के अंत जारी होने की सूचना मिल रही है। आप सभी को बता दें, जिन 7 विषयों की पुनः परीक्षा हुई थी उनके परिणाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं और 80,713 शिक्षक अभ्यर्थियों में 65,716 शिक्षक सफल घोषित हुए हैं। पहले चरण की सक्षमता परीक्षा में 94.37 शिक्षक अभ्यर्थी सफल हुए थे और पुनः परीक्षा का परिणाम भी इसी महीने जारी होने की सूचना बिहार बोर्ड के माध्यम से दी जाएगी। इसके अलावा अगर एक बड़ी अपडेट ये भी निकल के आ रही है बिहार शिक्षकों को लेकर कि बिहार में सरकारी शिक्षक बनने वाले ऐसे शिक्षक अब कोचिंग में नहीं पढ़ा सकते हैं। सरकारी विद्यालय के शिक्षक किसी भी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ा सकते हैं, न ही कोचिंग संस्थान को संचालित कर सकते हैं। स्कूल अवधि में तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसके पहले और बाद के समय के लिए भी ये लागू किया गया कि ये किसी भी स्तर पर कोचिंग संस्थान का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शनिवार को शिक्षा की बात कार्यक्रम के दौरान तीसरे एपिसोड में शिक्षक और छात्रों के सवालों का जवाब देते हुए ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालय के बच्चे विद्यालय अवधि में कोचिंग नहीं जा सकते। स्कूल के समय के पहले या बाद में बच्चों को कोचिंग संस्थान जाने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी जा रही है। एक अन्य सवाल के जवाब में डॉक्टर सिद्धार्थ ने यह भी कहा कि स्कूल अवधि में स्कूल परिसर में किसी प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। शैक्षणिक कार्यों को किसी प्रकार की रोक नहीं है। कोई शिक्षक किस प्रकार से पढ़ाता है, उसके लिए किस संसाधन और किस माध्यम की सहायता लेता है, इस पर रोक नहीं है। वो सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, यूट्यूब चैनल का भी उपयोग कर सकते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रम भी बना सकते हैं। विद्यालय में भारतीय स्काउट, एनसीटी और एनएस का भी सर्वे किया जाएगा। जिन सरकारी विद्यालय के अतिरिक्त वर्ग कक्षाओं का निर्माण किया जा चुका है वहाँ मार्च तक स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था होगी। फिर चरणबद्ध सभी विद्यालय में इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। तो कुल मिला के अगर बात करें तो आप सभी को बता दें, बिहार के सचिव साहब के माध्यम से जानकारी दी गई है कि बिहार सरकारी शिक्षक अब कोचिंग में नहीं पढ़ा सकते और ख़ासकर शिक्षण कार्य के दौरान तो बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते। उसके बाद या उसके पहले पढ़ाने के लिए उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई है। तो ये थी आज की प्रमुख अपडेट बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर और बिहार राज्य के शिक्षकों को लेकर। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से समय समय पर शिक्षक भर्ती से संबंधित संपूर्ण सूचना आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।